हेलो माय डियर एक्वेरियस, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम, सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। एक्वेरियस साइड में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, हम देखने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग में पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ एंड देन करियर, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, तो एक्वेरियस रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो पहले से ही लाइक कर दीजिए। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। एक्वेरियस इस वीक में आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। सेवन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए। द स्टार। ओके, सो एक्वेरियस अगर यहाँ देखा जाए तो आप जो हैं बहुत ड्रीमी ड्रीमी सी एनर्जी में हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत 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 विचार कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ आपका बहुत ध्यान जा रहा है, बहुत कंफ्यूजन में है आप अपने पर्सन को लेकर कि आपके पर्सन आखिर आपके लिए सोचते क्या हैं, आखिर वो क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। आप, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी ना किसी लोगों की इन्फ्लुएंस में आ रहे हो। आप बहुत लोगों से इनके बारे में पता भी कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि रिश्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं भ्रम की एनर्जी होती है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनकी लाइफ जैसी है आपको वो अपने हिसाब से बताते हैं और आपको भी आप भी वैसे ही प्रिटेंड करने लग जाते हो, हाँ मेरी भी लाइफ ऐसी ही है, ऐसे ही मेरा पार्टनर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है एक्वेरियस। लेट्स क्लैरिफाई। टावर, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके, डेविल, आप अपसेट भी बहुत हो इस पर्सन को लेकर और कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हो इस वीक में, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप इस पर्सन को लेकर एक्वेरियस। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में और ऑप्शंस भी हैं और लोग हैं जो इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत अपसेट चल रहे हो। और आपको जो है ना, आपको ये लग रहा है कि उन लोगों की वजह से आप भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो और आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी की लाइफ से निकले और आपके पास आए, आपकी तरफ एक्शन ले। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप स्थिति को कंट्रोल करना चाह रहे हो, मतलब आपका मन अगर कहता है कि इस तरफ जाए, आपके पार्टनर की तरफ जाए, तो आपका मन कहता है, पर आपका दिमाग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं बढ़ सकता हूँ आगे, या मैं एक्शन नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। द स्टार की एनर्जी है, आपके पर्सन डिटैचमेंट की एनर्जी में है, वो हील होते हुए नजर आ रहे हैं। वो डेफिनेटली आपको एक स्टार की तरह देखते हैं, वो डेफिनेटली आपको सेलिब्रिटी की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ में सब कुछ आपके पास है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो इतने कंपैटिबल नहीं है आपके लिए। लेट्स क्लैरिफाई। द हाई प्रीस्टेस, मैंने कहा ना, आपको तो वो ऐसा देखते हैं जैसे आपको अगर जैसे आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा नेम फेम आ जाएगा, बहुत सुकून आ जाएगा, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में भी हीलिंग उनको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। देखो इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। बट वही बात है कि जो इनकी इंट्यूशन कह रही है ना, वो यही कह रही है कि इन्हें पहले हील होना होगा, पहले शांति से अपनी लाइफ में, अपने जो लाइफ में चल रहा है ना सब कुछ, उसको संभालना होगा। हाँ जी, तब उसके बाद ही आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं इस वीक के लिए एक्वेरियस। क्या मैसेज देना चाहता है आपका पार्टनर एक्वेरियस आपको इस वीक में। आई वॉन्ट टू रीच आउट यू बट आई एम अफ्रेड, वही ना, वो रीच आउट करना चाह रहा है पर वो डर रहा है, उसको लग रहा है आप जिद में हो, आपने शायद किसी से सुन भी लिया है कि इसकी लाइफ में कोई और है, या आप शक करते हो इस पर, तो डर रहा है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिन में होती हैं और इसको लगता है कि ये सब कुछ आपकी याद दिलाते हैं इन्हें। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। अब इस पर्सन को अपना कनेक्शन आपके साथ समझ में आ रहा है। वो जो हीलिंग वाली बात मैंने कही, वो जो सुकून वाली बात मैंने कही, मैंने बोला कि आप अगर इनकी लाइफ में आ गए तो इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, सभी ने अब समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली हो क्या, आप एक हीलर की तरह इनकी लाइफ में हो। ठीक है, लेट्स चेक इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने आप को अभी रोक रहे हैं, अभी डेफिनेटली ये अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर अपनी जो ओवर थिंकिंग है उस पर काम कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा किसी पे शक ना करें, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन चीज़ों पे वर्क पुट ऑन कर रहे हैं। अभी कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है इनके अंदर। ठीक है,
एक्वेरियस, इस वीक में आपका करियर कैसा रह सकता है? देखो, मैं बता दूं कि कांटेक्ट बहुत माइनर लोगों के लिए आएगा, और वो भी इसलिए आएगा कि ये बस किसी ना किसी तरह से डिसअपॉइंटेड होंगे, ये आपको गुस्सा करने के लिए, आपके ऊपर अपनी एनर्जी भेजने के लिए, बस कि ना कि मैं हील हो जाऊं और तुम परेशान हो जाओ, वो वाली एनर्जी के साथ ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तो कोशिश मैं तो यही बोलूंगी एक्वेरियस कि जितना हो सके इस वीक में इग्नोर करना, ठीक है। लेट्स चेक मैसेज, आपके लिए करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस इस वीक में। नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ओ वाओ, ओ वाओ। एक्वेरियस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्लेम कर लो इसको। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, आप डेफिनेटली मंडे टू वेंसडे तक तो आप बड़े एक्टिव भी हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आप ग्रैब कर रहे हो, कुछ स्किल्स आप अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको बस ये कहूंगी कि ऐसा नहीं करना कि आप एक काम आपके पास है और आपका ध्यान उस काम में पूरा नहीं है। देखो, दोनों दो कार्ड्स हैं यहां पर जो दोनों मुझे बता रहे हैं कि आपके पास एक काम आप कर रहे हो, आप चल आगे रहे हो, बट आपका ध्यान पीछे है। यहां पर भी देखो, वो 2-3 काम एक साथ कर रहा है बट वेस्टेज हो रही है, ठीक है ना। तो ध्यान उसका इस वाले उस पे है, यूटेंसिल पे है। तो वही ध्यान रखना है कि आप काम बहुत सारे कर रहे हो एक साथ, ठीक है ना। कुछ भी काम में लापरवाही नहीं करनी है, पहली बात तो। थर्सडे फ्राइडे तक थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ध्यान रखना। एंड आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी के बाद दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरी के बाद तीसरी अपॉर्चुनिटी इस वीक में आने वाली है एक्वेरियस। नेम फेम आपका बढ़ने वाला है इस वीक में, सक्सेस आपकी है अगर आप फोकस रखोगे तो। यहां पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं तोड़ना है। अगर आप ट्रैवल देख रहे हो कि ट्रैवल होगा इस वीक में, यस, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि ट्रैवल हो सकता है। आप सोच रहे हो कोई मेल मैसेज कांटेक्ट, कोई सिलेक्शन वगैरह हो सकता है, यस, हो सकता है इस वीक में, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। एक्टिव बहुत रहने वाले हो, बट दिमाग के साथ एक्टिव रहना, सिर्फ एक्टिव रहना या फिजिकल लेवल पर एक्टिव रहना कोई मायने नहीं रखेगा अगर आपका दिमाग एक्टिव नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। क्वीन ऑफ वॉन्ड मुझे बता रहा है एंड ऑफ द वीक में नेम फेम, एंड ऑफ द वीक में सक्सेस, एंड ऑफ द वीक में आपके ऑरा में एक बदलाव, एंड ऑफ द वीक में आप नाइट से क्वीन की एनर्जी में जा रहे हो, एंड ऑफ द वीक में आपकी आप कहीं ना कहीं करेजियस बहुत रहने वाले हो, बहुत पैशन के साथ अपने कामों को संभालने वाले हो। और मुझे एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपने चाहे जितना भी स्ट्रगल किया हो वो सब एंड होता हुआ नजर आ रहा है, एंड एंड में आपने ही जीतना है, ये यहां नजर आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई नहीं, लेट्स टेक गाइडेंस फॉर दिस वीक। आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वीक में? मुझे बहुत मतलब एंड ऑफ द वीक में किसी फीमेल जो बहुत एक्सपीरियंस्ड फीमेल हो उससे आपको मिलने को मिल सकता है, और वो गाइडेंस आपको जो दें तो उसे बहुत सोच समझ के अप्लाई करना अपनी लाइफ में, वो आपको बहुत सक्सेस दिला सकती हैं, ठीक है। सो अच्छा रहेगा आपके लिए। द माइजर, किसी से जेलसी फील नहीं करनी है, ज्यादा बातें अपनी किसी को बतानी नहीं है, आप करियर में क्या कर रहे हो, कहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, किसी को कुछ नहीं बोलना है, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा अपने तक रखो। एंड कुछ लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपके पास इतना है कि आप चैरिटी कर सकते हो तो चैरिटी करना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। दैट्स ऑल एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।